वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की है। लोकायुक्त पुलिस ने होशंगाबाद के ग्रामीण विकास बैंक में मैनेजर पद पर तैनात एससी सिटोके के ठिकाने पर छापेमारी की। इसके अलावा पुलिस ने होशंगाबाद और हरदा के टिमरनी में भी छापा मारा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भोपाल से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ संवाददाता विवेक पटाइया। होशंगाबाद में ग्रामीण विकास बैंक में पदस्थ एससी सिटोके के आवास पर लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही है और ये पूरा मामला जो है आर्थिक अनियमितताओं का है और उसको लेकर लोकायुक्त में शिकायत हुई थी। लोकायुक्त उसकी छानबीन कर रही है। भोपाल के अलावा हरदा और टिमरनी में भी ये कार्रवाई हो रही है। लोकायुक्त के अधिकारी यहाँ मौजूद आप देख सकते हैं। जो है बैंक के दस्तावेज जो है खंगाले जा रहे हैं और ये अरेरा कॉलोनी में जो है एससी सिटोके इस आवास में जो है किराए से रहते हैं और ये पूरा जो कार्रवाई है यहाँ पर लोकायुक्त के अधिकारी मौजूद है, वो ये कार्रवाई कर रहे हैं और इस पूरे मामले में अभी जांच के बाद ही खुलासा होगा कि पूरा आखिर ये मामला क्या है। श्रीवास्तव जी, ये क्या मामला है, क्या कार्रवाई? इनके विरुद्ध सतीश सिटोके जी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की शिकायत दर्ज हुई थी, जिसका पुलिस अधीक्षक भोपाल के लोकायुक्त भोपाल के द्वारा प्राथमिक सत्यापन कराया गया। सत्यापन पर यह शिकायत सही पाए जाने पर अपराध क्रमांक 68/2019 दर्ज किया गया। उसके पश्चात ये सर्च की जा रही है। सर्च में यहाँ उनके बच्चे यहाँ पे रहते हैं, रह के पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ से कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। शेष हमारी 2 टीमें लोकायुक्त संभाग की उनके ऑफिस और उनके पैतृक जहां वो निवास करते हैं मूलतः वहां पे सर्च कर रही हैं। सर्च के जो परिणाम होंगे उससे आपको बाद में अवगत कराया जाएगा। कौन से स्थान है जहां पर सर्च चल रही है? बनापुरा और होशंगाबाद। जी हाँ, ये जानकारी सामने आई है कि होशंगाबाद और बनापुरा में भी जो है कार्रवाई जारी है, लेकिन यहाँ पर उनके बेटे जो है वो किराए से रहते हैं और इसलिए इस पूरे लोकायुक्त की कार्रवाई में यहाँ पर जो है दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और इसके साथ साथ बनापुरा, सिवनी बनापुरा जो होशंगाबाद जिले में आता है और होशंगाबाद में ये कार्रवाई चल रही है और अभी कुछ ही देर बाद जो है कार्रवाई में क्या कुछ निकलेगा, ये पूरा मामला जो है ऐसे अधिक संपत्ति का है, लोकायुक्त का कहना है और उसके बाद ही जो है पूरी जानकारी निकल कर सामने आएगी कि आखिर कितना जो है गबन हुआ है, कितनी आर्थिक अनियमितताएं थी और कितनी आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। और विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, ताजा स्थिति क्या है? क्या अभी भी वहां पर कार्रवाई जारी है या फिलहाल कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया है? देखिए, कार्रवाई अभी भी चल रही है और दस्तावेज देखे जा रहे हैं। हालांकि भोपाल में जो है किराए के मकान में एससी सिटोके के बेटे रहते हैं, वहां पर जो दस्तावेज है वो देखे जा रहे हैं। आयकर विभाग माफ करें, लोकायुक्त विभाग की एक पूरी 11 सदस्यीय टीम यहां पर मौजूद है और पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ये पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति का है। इससे बड़ी जो कार्रवाई है एससी सिटोके के सिवनी बनापुरा जो है होशंगाबाद जिले में, वहां पर चल रही है और हरदा टिमरनी में भी ये कार्रवाई हो रही है। और ग्रामीण विकास बैंक जो सहकारिता विभाग के अंतर्गत आता है, इस बैंक के ब्रांच मैनेजर है सिटोके बनापुरा ब्रांच के और पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति का, आर्थिक अनियमितताओं का है और लंबे वक्त से ये शिकायत लोकायुक्त को प्राप्त हो रही थी और लोकायुक्त ने समय देखकर जो है एक साथ जो है 3 ठिकानों पर कार्रवाई की है। और बड़ी जो कार्रवाई की बात करें तो होशंगाबाद जिले के बनापुरा में और हरदा और टिमरनी में ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन भोपाल में जो उनके बेटे रहते हैं उनके घर भी दस्तावेज देखे जा रहे हैं और कई दस्तावेज मिले भी है, जैसा हमारे जो विजुअल्स में दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर आयकर जो आर्थिक अनियमितताओं का पूरा मामला है ये और आय से अधिक संपत्ति का मामला है, जिसके दस्तावेज पूरी लोकायुक्त की टीम जो है वो देख रही है और पूरा खुलासा तब होगा जब जांच पूरी हो जाएगी। लेकिन आज सुबह जब लोकायुक्त की टीम पहुंची एक साथ बनापुरा में एससी सिटोके के निवास पर और भोपाल में उनके बेटे के निवास पर नूपुर कुंज करके जगह है अरेरा कॉलोनी में, वहां पर किराए से उनका बेटा रहता है। उसके जो मकान पर लोकायुक्त की टीम अचानक पहुंची और दबिश दी और सारे दस्तावेज निकाले। अभी भी कार्रवाई जारी है और लोकायुक्त की टीम अंदर गेट जो मकान का दरवाजा बंद कर लिया है और अंदर कार्रवाई कर रही है। अब विवेक, क्योंकि 2 दिन पहले का बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग की तरफ से हुई, जिस पर अभी भी राजनीति प्रदेश के अंदर चल रही है, क्या उससे इसे कुछ हद तक जोड़कर देखा जा सकता है? और आय से अधिक संपत्ति का मामला तो है ही, क्योंकि अब चुनाव का समय है, तो कुछ और जानकारियां भी थी क्या लोकायुक्त के पास? क्या कैश से जुड़ी कुछ जानकारियां भी थी क्या लोकायुक्त के पास?
देखिए, लोकायुक्त को शिकायत मिली थी और शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई हुई है। लंबे वक्त से जो है जो रहन सहन है और जो आय व्यय का जो ब्यौरा है वो देखा जा रहा था एससी सीटोके का। और सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रामीण विकास बैंक है वो किसानों से संबंधित बैंक, और आपने देखा होगा पिछले दिनों एक बड़ी बात सामने आई थी कि मध्य प्रदेश सरकार ने आरोप लगाया था बीजेपी सरकार के ऊपर कि पूर्व बीजेपी सरकार ने बैंकों में बड़ी गड़बड़ी की थी लोन देने के मामले में किसानों को, और उसी का ये बैंक है, सहकारिता विभाग के अंतर्गत आता है। हो सकता है कि इस दस्तावेजों के आधार पर लोकायुक्त को कुछ बड़ी जानकारी मिल जाए, कोई बड़ा क्लू मिल जाए, और इसीलिए गंभीरता से पूरी बारीकी से इन दस्तावेजों को लोकायुक्त खंगाल रही है। तीनों ठिकानों पर इस बात को देखा जा रहा है कि आखिर आय अधिक कहां से हुई सीटोके की, और इनके खाते में इतना पैसा कहां से आया, इनका रहन सहन लाइफ स्टाइल क्यों बदला, ये तमाम पहलू है जिस पर लोकायुक्त जांच कर रही है और बाद में ही इस बात का खुलासा होगा। लेकिन एक बड़ा क्लू लोकायुक्त को मिला है। लोकायुक्त तो राज्य सरकार की एजेंसी है, राज्य सरकार की एजेंसी के तौर पर काम करती है, और लंबे वक्त बाद लोकायुक्त का ये छापा पड़ा है। अभी तक लोकायुक्त रिश्वत देते लोगों को ज्यादातर पकड़ती थी, लेकिन एक लंबा समय जो है लोकायुक्त के बाद लोकायुक्त ने एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी को पकड़ा है और अभी कार्रवाई जारी है। होशंगाबाद के बनापुरा में भी कार्रवाई चल रही है, हरदा टिमंडी में कार्रवाई चल रही है और भोपाल में भी कार्रवाई चल रही है। चलिए विवेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पहले इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई, अब लोकायुक्त कार्रवाई कर रहा है। हालांकि इस बार बीजेपी पर आरोप लग सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये आरोप लगाती रही कि जो इस तरह के बैंक हैं किसानों से जुड़े हुए हैं उनमें भारी अनियमितताएं हुई हैं, और अगर यहां पर कुछ ऐसी जानकारियां मिलती हैं लोकायुक्त को तो जाहिर सी बात है कि इस पर भी आगे जाकर राजनीति शुरू हो सकती है। फिलहाल इंतजार करना होगा कि लोकायुक्त की टीम यहां से क्या कुछ दस्तावेज इकट्ठे कर पाती है, और आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो कितनी संपत्ति है उसके बारे में क्या जानकारी जुटा पाती है, क्योंकि 3 जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा।